जय श्री कृष्ण दोस्तों। जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत, ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। आइए इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इस व्रत के क्या नियम है और इस व्रत में किन की पूजा की जाती है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माताएं दुर्गा और जिमुत वाहन राजा की पूजा करती है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि प्राचीन परंपरा के अनुसार ये व्रत हमारे बुजुर्ग पूर्वज सदियों से करते आए हैं। हमारी दादी परदादियां आदि करती आई हैं। वो पूजन कैसे करती थी, उनकी पूजा की क्या विधि थी, ये व्रत क्यों उनके लिए इतना खास था, ये जितिया हमारे प्राचीन जो परंपरा है उसकी धरोहर मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत क्यों करते हैं। इस व्रत के बारे में देखिए, ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को माताएं और बहनें अपने संतान की दीर्घायु, लंबी आयु के लिए करती है। संतान जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और महिलाएं पूरे 24 घंटे तक निराहार और निर्जला रह करके ये व्रत करती हैं। 24 घंटे के बाद इसका पारण होता है। ये 3 दिवसीय पर्व जो है सप्तमी तिथि से शुरू होकर के सप्तमी, अष्टमी और नवमी को इसका पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस जितिया पर्व के पीछे क्या कहानी है और इस व्रत को कब और क्यों शुरू किया गया था, इसके पीछे की सारी कहानी। जीवित पुत्र का व्रत की जो कथा है वो सबसे पहले महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उसके अंदर बदले की तीव्र भावना उमड़ रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों को मार डाला। उसे लगा कि ये सोते हुए पांडव जो है वो 5 पांडव है जिनका उन्होंने वध कर दिया, परंतु पांडव मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वो तो द्रौपदी के पुत्रों को मार करके आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्यमणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई और उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया और जो ब्रह्मास्त्र का उसने प्रयोग किया था उसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा के संतान का जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की आप ही रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और जो अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उसका शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया था। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से ही इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा, जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। एक कंचनवटी नामक नगर था। उस नगर के राजा मलाईकेतु थे, जो उस नगर में राज्य करता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि पर एक बहुत ही विशाल पाकड़ का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चील रहती थी और वृक्ष के नीचे एक गुफा था जिसमें सियारन रहती थी। सियारन और चील में काफी घनिष्ठता थी, दोनों बहनों की तरह रहती थी। एक बार दोनों ने स्त्रियों को नदी के तट पर पूजा पाठ आदि करते हुए देखा। तब सियारन ने चील से कहा कि चील, जाओ देख कर आओ, पता करो ये स्त्रियां क्या कर रही है। चील गई और स्त्रियों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि हम लोग जिमुतवाहन देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। तो उसने कहा इसे जितिया व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र दीर्घायु होते हैं। यह सुनकर चील ने सारी बातें सियारन को जाकर के बताई। तो दोनों ने विचार किया क्यों ना हम दोनों भी ये व्रत करें, और उन्होंने व्रत का संकल्प किया। दोनों ने ही जिमुतवाहन भगवान जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से की एवं निर्जला व्रत रखा। जिस दिन चील और सियारन ने यह व्रत रखा था उस दिन उस नगर में बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मृत भूमि में किया गया था जहां चील और सियारन रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया। दिन तो कैसे कैसे गुजर गया। दोनों ने दिन तो अच्छे से व्रत में कर लिए, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, चील तो भगवान का नाम लेकर के अपने रात को गुजारने लग गई, लेकिन सियारन की भूख जो थी बढ़ती ही जा रही थी। और सियारन ने जब लाश को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा लालच आने लग गई।
और वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाई और उसने जाकर के चुपके से लाश को खा लिया, जिसके कारण सियारन का व्रत खंडित हो गया, व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ उस चील ने खुद पर नियंत्रण रखा और व्रत को पूर्ण किया। पूरे विधि विधान से उसने दूसरे दिन व्रत का पारण किया। इस तरह दोनों का इस जन्म में तो मृत्यु हो गई और दोनों ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। इस जन्म में भी दोनों बहन ही थी, एक ही घर में बड़ी बहन चील थी और सियारन जो थी वो छोटी बहन थी। जो बड़ी बहन थी उसका नाम शीलवती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया और छोटी बहन कपूरावती का विवाह वहां के राजा मलाईकेतु के साथ हुआ। अब कपूरावती बहुत ही अमीर घराने की रानी बन चुकी थी, कंचनवटी राज्य की रानी बन गई थी। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती जो थी उसके 7 पुत्र हुए। उधर कपूरावती के बहुत सारे पुत्र होते, लेकिन पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतते गए, समय के साथ शीलवती के 7 पुत्र बहुत ही बड़े हो गए, बहुत ही सुंदर और सुशील हो गए और राज दरबार में ही कार्य करने लगे। इधर कपूरावती मन ही मन अपनी बड़ी बहन से जलन करने लगी, ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उसके पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे और उसके बड़ी बहन के पुत्र काफी सुंदर, सुशील, समझदार थे और उन्हीं के राज्य में कार्य करते थे। एक बार कपूरावती ईर्ष्या की भावना से अपने राजा से कही कि इन 7 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दो, इनकी मृत्यु के घाट उतार दो। जिस पर राजा ने मना किया, लेकिन उसने बहुत ही जिद करी कि मुझे इनका सर धड़ से अलग चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को इतना खुश नहीं देख सकती हूँ। इस प्रकार राजा ने रानी की बात सुन करके उन 7 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया और सारे को एक पात्र में सजा करके रानी ने कहा कि इसे शीलवती के पास भिजवा दो। उधर शीलवती ने उस दिन जितिया का व्रत किया हुआ था और उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सबके सर कटवा दिए थे और उसे एक थाली में सजा करके शीलवती के पास भिजवा दिया। रानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं शीलवती को दुखी अवस्था में देखूंगी और उसने इस तरह से इंतजार करती रही कि अब खबर आएगी कि उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। जब शीलवती के घर पर वो सारे पात्र भेजे गए तो शीलवती ने उस दिन जिमुतवाहन भगवान जी की पूजा अर्चना की हुई थी और जितिया का व्रत, निर्जला व्रत किया हुआ था। और रास्ते में जब भगवान जी ने देखा, जिमुतवाहन जी ने देखा कि सारे पुत्रों को तो सर को कटवा दिया गया है, तो उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने मेरी पूजा अर्चना की, अगर मैंने इनकी रक्षा नहीं की तो मेरे पर से विश्वास सबका उठ जाएगा। इधर जिमुतवाहन जी ने 7 भाइयों के सर को जो है वो मिट्टी से जोड़ करके धड़ के साथ में जोड़ के प्राण डाल दिए, जिससे शीलवती के 7 पुत्र जीवित हो गए और जो 7 पुत्रों के सर थे वो फल और फूल में परिवर्तित हो गए। उधर रानी बहुत देर से इंतजार करती रही कि शोक समाचार आएगा और वो खुश होगी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई भी शोक समाचार नहीं आया तो वो खुद ही दौड़ करके देखने के लिए अपनी बहन के घर पहुंच गई। जब वहां बहन के घर पहुंची तो उसने 7 पुत्रों को जीवित देखा और सारे हंस खेल रहे थे, तो वो मूर्छित हो गई। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसने अपनी बहन को सारा वृतांत बताया कि तू ऐसा कौन सा पूजा पाठ आदि करती है जिससे तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो गए। फिर सारी कहानी बता दी कि कैसे उसने सारे पुत्रों के सर को कटवा दिया था। तब रानी उसको उसी पेड़ के पास लेकर के गई जहां पर कि पिछले जन्म में वो चील और सियारन के रूप में रहते थे और उसको सारी बातें याद दिलाई। रानी को सारी बातें याद आ गई और उसने उस जन्म में गलती से जो है लाश को खा लिया था, उसका व्रत खंडित हो गया था। उसने इस जन्म में उस भूल को सुधारते हुए व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से वो बहुत ही पुत्रवती हो गई और बहुत ही सुखपूर्वक इस श्लोक को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी जितिया की व्रत कथा। इस प्रकार से हमें कथा सुन लेना है। दूसरे दिन हम पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और फिर तीसरे दिन हमें जो है व्रत का पारण करना होता है। सूर्योदय के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण करने से पहले भी हमें सीधा दान करना होता है, यानी कि एक मनुष्य जितना भोजन कि एक व्यक्ति एक बार में पेट भर के खाना खा सके। तो आप कुछ भी सीधा दान में दे सकते हैं। चावल हो गए, आटा हो गए, आलू हो गए, नमक, हल्दी अपने आप सामर्थ्य अनुसार दे सकते हो। दक्षिणा जरूर से आपको देना है। तो इस प्रकार से जो है जितिया का 3 दिवसीय जो पूजा होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है, जितिया व्रत किस लिए किया जाता है, जितिया के व्रत में किनकी पूजा की जाती है और जितिया व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये जितिया व्रत की सारी जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और अगर जितिया से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो जरूर से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और पूजा विधि के साथ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।